अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्रेज़ है और मैं BBA फाइनेंस का स्टूडेंट बल्कि मैंने कर ली है। अब बतौर एक स्टूडेंट मेरे आपसे बहुत सारे सवाल थे, मतलब एक टाइम तो एक तो शॉर्ट है और दूसरा हम किसी भी चीज़ को उठा के देख लें, चीज़ें बेहतर हो रही हैं, मैं एग्री, बट लाइक एज अभी हम अंडर द IMF प्रोग्राम में MNAs ने अपनी सैलरीज रिवाइज कर ली, जजेस ने अपनी कर ली, हर सेक्टर ने कर ली। एक गरीब का क्या इंडिकेटर है, मतलब क्या मेजरमेंट है, वो किस सैलरी में हम गवर्नमेंट कहती है जी कि एक आम बंदा अच्छी हमें मतलब सिटीज़नशिप दिखाए, सिविलाइज्ड होकर रहे, तो आया कि आप गवर्नमेंट सर्विसेज दे रही है, फैक्ट्री में 32,000 तक अभी तक नहीं हुई, अगला मतलब ऑर्डर हो गया। और जब मैं जॉब में गया था, मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, तब मैंने मैट्रिक की थी और मैंने इस टाइम मास्टर कर लिया है। अब MPhil के लेवल पे मेरे पास पैसे नहीं हैं और मुझे इतना शौक है पढ़ने का। और मेरा एक ये क्वेश्चन है कि क्या पार्लियामेंट में एक नौजवान मतलब स्टूडेंट्स जो हैं उनको आकर क्या अपनी रिसर्च नहीं देनी चाहिए, जो एक मतलब यूनिवर्सिटी। आपने मोहम्मद अब्रेज जी। तबरेज मोहम्मद अब्रेज। अब्रेज। आपकी तनख्वाह वैसे कितनी बढ़ गई पार्लियामेंटरी एज अ पार्लियामेंटरी? मुझे जरा उसका जवाब दे, मैं आपके जवाब भी देती हूँ। बात ये है 5 कि लाख आपने आपका जवाब पहले दे दूं? मैं पूछ रहा हूँ कि नहीं, मुझे आप इजाजत दें। पहले आप उनका बेटे जवाब। आपकी इजाजत है, मैं इनका जवाब आप उनका दूंगा। नहीं, उनका दे, नहीं, उनका वो, जवाब। मोहतरम पहले है आप उनका जवाब दें जी। चले आपकी इजाजत। लेकिन मेरा सवाल अपनी जगह पे दूंगी जी। आपने 2 नाम सुने होंगे, दानिश स्कूल्स, और उसके बाद मैं खुद उस सिस्टम का, उस प्रोसेस का हिस्सा रही हूँ कि वो बच्चे जिसका बाप नान भाई था, रिक्शा चलाता था, उनको जर्मनी, इंग्लैंड, यूरोप, अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ में मेरी गवर्नमेंट ने दाखिला लेके दिया। और दानिश स्कूल्स में वो बच्चे गए हैं, अब्रेज साहब। अच्छा नहीं, दाखिला नहीं लेके दिया था, वहाँ घुमाने लेके गए थे वो? उनके एडमिशंस भी कराए हैं। मुझे बताएं जरा। आप निकाल लीजिएगा नहीं, डाटा। घुमाने लेके गए थे वो। उन बच्चों को आला यूनिवर्सिटीज में एक तो टूर प्रोग्राम थे उनके, टूर थे आप बस। ठीक कह रहे हैं, मगर उन बच्चों को गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप्स भी दिए, ना सिर्फ पंजाब के बल्कि पूरे पाकिस्तान के बच्चे, जिसमें मलाला यूसुफजई से भी मेरी मुलाकात हुई थी, चीफ मिनिस्टर के उसी प्रोग्राम में। ठीक। कि जो हमारे अपराइट स्कॉलर्स थे, जो बच्चे इनके जैसे माशाल्लाह अच्छा रिकॉर्ड अपना तालीमी सरगर्मियों में था, उनके लिए हमने दानिश स्कूल्स बनाए। बहुत उसके ऊपर हमें क्रिटिसिज्म आया कि दानिश स्कूल्स क्यों बनाए हैं। वो HSN के लेवल के स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को हम अपग्रेड करें, जहाँ पे वो बच्चा जो तालीम के ज़्यादा फीसें नहीं दे सकता, उनको वहाँ मौका मिले कि वो अपनी तालीम, PhD या अपनी जो है सरगर्मियाँ जारी रख सकें। अब आपका सवाल का जवाब नहीं, उनका सवाल ही था जो मेरा सवाल था। उन्होंने कहा कि हम अंडर द IMF प्रोग्राम इस वक्त काम कर रहे हैं। ठीक है। जजेस अपनी तनख्वाहें बढ़ा लेते हैं, पार्लियामेंटेरियंस अपनी तनख्वाहें बढ़ा लेते हैं, हम पे ये जुल्म सितम और ये तशद्दुद, ये जबर कुछ इलाज इसका भी है, चारागरा है कि नहीं? हमारा क्या है? मतलब हमारे लिए तो आपने बेसिक कितनी तनख्वाह हो गई आम आदमी की? 42,000 की थी मुकर्रर, वो भी नहीं मिल रही है। यहाँ तो 15-20 हज़ार पे गुजारा कैसे होता है? गंजी नहाएगी क्या नहीं छोड़। देखें ना, अब हम लॉ इन्फोर्स करते हैं तो आप कहते हैं आप लोगों के साथ ज्यादती करते हैं। लॉ इन्फोर्स करने के लिए सख्ती करनी पड़ती है हुकूमत को, गुड गवर्नेंस के लिए। सख्ती ना करें तो कहते हैं जी गवर्नेंस नाम की चीज़ नहीं है। हमें बड़ा अच्छा लगता है हम हुकूमतों के ऊपर सारा मलबा डाल दें। नहीं, आपने तनख्वाह कितनी बढ़ाई अपनी एज अ पार्लियामेंटेरियन? हमारी कितनी हो गई है आपकी? मेरे ख्याल है 5 लाख, 5,20,000। 5,20,000 हो गई तो तनख्वाह। ये ज्यादा है। आपकी कितनी तनख्वाह है यार? 20,000 रुपये। देखें 5,20,000। आपकी कितनी? 20,000। देखें, अच्छा तुम ये बताओ, ये हाँ नहीं सही। अब मेरे लिए तो क्लैपिंग नहीं, करें। उस वक्त हमने कर दी थी। नहीं की थी आपने। मैं दोबारा करता हूँ सर आपकी तरफ। और ये शॉल को कह रहे थे 5 लाख की है। मैं 5 वाली भी है, वो मैडम की फोटो भी है, मुझे वो मैडम की फोटो भी है 5 लाख वाली शॉल के अंदर, वो भी दिखाऊंगा मैं। आप मुझे फंसा नहीं सकते, मुझे सब मैं जानते हैं। मैं आपकी और आप भी जानते हैं। आपकी 5 लाख वाली शॉल की भी फोटो है मेरे पास। निकाले ना, बस मैं दिखाऊंगा। दिखाए ना, आपके पास तो हर चीज है, ठीक है ना? नहीं, वो 50 लाख जी। तो 5,20,000 और 20,000
देखें बात ये है क्या कि ये खुला तजाद नहीं? देखें खुले तजाद अपनी तनख्वाहें तो बढ़ा ली आपने, गरीब आदमी का कोई तो क्या कोई हमने साले हाल बजट ही में नहीं। गरीबों की तनख्वाहें नहीं बढ़ाई? तो बिल कहाँ रही है? हाँ, आपने क्या कम से कम तनख्वाह बिजली- 42,000 होनी क्या चाहिए। हमने बिजली सस्ती नहीं की? क्या हम इनको नहीं। सेहत की सहूलियात नहीं नहीं। दे रहे? डोर स्टेप के ऊपर तो आपने तमाम पंजाब नहीं। में और मरकज क्या क्लिनिक कर और रहा है? व्हील्स, वो कहाँ है व्हील्स? कौन सा क्लिनिक? नहीं, ऐसे नहीं, ना कोई नहीं है। ऐसे ना करें, मैं सही कह रहा हूँ। ऐसे ना करें। हम अपने जो मुल्क को जो आपका प्रोजेक्ट है ना क्लिनिक ऑन व्हील्स, उस पे जितनी करप्शन हुई है वो कहाँ है? मुझे बताएं वो व्हील्स कहाँ है इसमें? आप हर चीज को अगर नेगेटिव लेंगे तो आप मुल्क को आगे बेहतरी की तरफ कैसे हमें लेके कुछ जाएंगे? पॉजिटिव कहने का आप मौका दो। सहाफियों का काम है जो अच्छा है उसको अच्छा कहें। सवाल मेरा है- काम है मैं आपकी भी इस्लाह करूं, आपकी भी इस्लाह होनी जरूरी है। 5,20,000 की इस्लाह, हर प्रोफेशन की इस्लाह होनी जरूरी है। देखिए जो चीजें तो अच्छी हैं 5,20,000 और 20,000, मुझे इसका जवाब चाहिए बस। आप फर्क देख लें कि वो अभी इनिशियल स्टेज में है। फिर भी 42,000 होनी चाहिए कम से कम। हाँ तो क्यों नहीं दी उन्होंने यही जिस तो पूछ रहा इदारे हूं में मैं। ये काम कर रहे हैं? पकड़े उस इदारे को। फिर पैरा फोर्स भेजेंगे, आपने कहना जी पैरा फोर्स गरीबों के साथ ज्यादती करता है। इसी इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर किसी इंडस्ट्री में फिर काम तो करता है। रेहान को भेजा ना, उनका एहतसाब करें। मुझे भेज दे हर जगह पे, मैं नैब हूँ। ठीक है, लोग नीचे कमेंट करते हैं पहले। देखिए हमने वो हमारा बेचारे की काम है, नौकरी चली जाएगी। पार्लियामेंट में हमारा काम है कि लोगों की जो एक इब्तदाई सहूलियात हैं, जो उनकी नेसेसिटीज़ हैं बेसिक, उसको हमने फराहम करना है, जिसमें उनकी सेहत, उनकी तालीम, उनका रोज़गार, उनके अमन व अमान की चीज़ें और उनके जान माल का तहफ़्फ़ुज़ है। और मुझे आई एम रेस्ट श्योर अबाउट इट, मुझे अपने आप के ऊपर और अल्लाह पे यकीन है कि मेरी पार्टी का जो मंशूर है वो इसके ऊपर काम कर रहा है। दैट्स इट। सो खातिन हज़रात, सबा सादिक साहिबा, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स, सीजन्ड पॉलिटिशियन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से MNA, मरकजी रहनुमा। गुफ्तगू आपने सुनी। हमने कोशिश की कि ह्यूमन राइट्स से पर्टिकुलरली इस सब्जेक्ट पे जितने सवाल किए जा सकते हैं और एट दिस पॉइंट इन टाइम जितने चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं एक आम आदमी को, फिर एक इन्फ्लुएंसर से शुरू करके हम एक आम आदमी तक आए, गुफ्तगू आप तक पहुंची। जाहिर है पब्लिक इज़ बेटर जज, आपने डिसाइड करना। आपके कमेंट सेक्शन में आने वाले कमेंट्स जो हैं वो बताएंगे कि आप कितने मुतमईन हैं। दिस इज़ रेहान तारिक साइनिंग ऑफ फ्रॉम दी RTS। लेकिन जाते जाते मुझे अपनी ऑडियंस का भी शुक्रिया अदा करना है, आप सब लोगों का भी जो बड़ी बेसब्री से, बड़ी शिद्दत से हमारे एपिसोड का इंतज़ार कर रहे होते हैं। आई एम श्योर ये एपिसोड भी जब पहुंचेगी तो हमारी गुफ्तगू कंसर्न क्वार्टर्स तक जाएगी। और जाते जाते वो कहते हैं कि अगर कभी मेरे बस में हो कोई ऐसा शहर बसाऊं मैं जहाँ धूप छाँव गले मिलें, जहाँ बांझ रुत में भी गुल खिलें, जहाँ चांद बांध ना हो कभी, जहाँ आदमियत के नुत को लपे ना शहर यार का खौफ हो, जहाँ सरसराए ना आदमी की रगों में कोई हिरास तक, जहाँ लोहे खाक पे उम्र भर किसी बेगुनाह के खून का कोई दाग, कोई निशाना हो, जहाँ चाक हो कोई पैरहन न सुखनवरों की ज़बां कटे, जहाँ सच को सच से हो वास्ता, जहाँ जुगनुओं को हवा दिखाती हो रास्ता, अगर कभी मेरे बस में हो कोई ऐसा शहर बसाऊं मैं। सो दिस इज़ रेहान तारिक साइनिंग ऑफ फ्रॉम दी RTS। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ना सिर्फ अपना बल्कि अपने अहल व अयाल का, अपने बच्चों का ना सिर्फ ख्याल रखिएगा बल्कि उन पर नज़र भी रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।